यहाँ है डुमरा के हवाई अड्डा। यहाँ जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वे हैं NIOS के अभ्यर्थी। ये लोग गए थे सीतामढ़ी के नवीन सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के यहाँ NIOS के रिकमेंडेशन की बात किए हैं और उन्होंने जो आश्वस्त किया है कि पहले हमको लोकसभा का शपथ लेने दीजिए और NIOS के रिकमेंडेशन के लिए वैलिडिटी के लिए गजट में कैसे पारित होगा इस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, सुनिए कि ये हमारे जो और अभ्यर्थी हैं या क्या क्या बात हुई है या अपने मुंह से बताएंगे अपनी आवाज़ में कि क्या बात हुई है। सर आप NIOS अभ्यर्थी हैं? आप कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर कमलदह पड़ता है। आप देवेश बाबू की यहाँ अपेक्षा लेकर के गए थे जो सीतामढ़ी के नए सांसद बने हैं, उनसे क्या बात हुई है? क्या आप उनसे यही बात हुई है, उनका कहना था कि पहले मैं लोकसभा का जो है ना शपथ ले लेता हूँ, इसके बाद जो NIOS की मुद्दे पे बात करनी है उस पर हम लोग बात करेंगे। बस आप लोग जो है ना धैर्य बना कर रखिए। और हम सीतामढ़ी क्या पूरे बिहार से और पूरे भारत के जो भी NIOS कैंडिडेट है उनसे ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है ना बिल्कुल सो चुके हैं, ये सोने का वक्त नहीं है। अगर अभी सोइएगा तो ज़िंदगी भर सोए रहिएगा। इसलिए आप लोग जितना भी हो एकदम जल्द से जल्द जो है ना ये जो मुहिम चल रहा है इसमें आकर शामिल हो और NIOS की जीत को जो है ना सुनिश्चित करें। आप NIOS का जब सुप्रीम कोर्ट से वैलिडिटी समाप्त किया और छठे चरण में बहाली हुई और सातवें चरण में बहाली हुई तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न बनता? नहीं, हम लोग को एक होना चाहिए अभी। एक होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं यह समझ रहे हैं कि पूरे अभ्यर्थी को अपनी नौकरी लेना है तो गर्दनीबाग में आंदोलन करना चाहिए। आप क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो अजय जी, इस चैनल के माध्यम से NIOS अभ्यर्थी को यह हुंकार भर रहे हैं कि जल्द आइए गर्दनीबाग में और आंदोलन के लिए होइए तैयार। हाँ शंभू जी, आप बताइए कि NIOS अभ्यर्थी को वैलिडिटी के लिए क्या करना चाहिए? सर नमस्कार। और NIOS अभ्यर्थियों को जो बहुत आराम से सो रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आती है कि हमको भी बहाली में भाग लेना चाहिए, हमारी भी बहाली शिक्षकों के रूप में हो जानी चाहिए। हम लोग तो इस संघर्ष के में इस कार्य के संघर्ष में बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं आपके साथ, मतलब त्रिपुरारी झा जी के साथ और पूरे बिहार के साथ। पटना में कई बार गए हैं, कई बार लाठियाँ भी खाई है और इसके बाद भी हम लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। सबसे दुखद बात यह है कि इसी NIOS DLED वाले का नियोजन और BPSC के माध्यम से अभी TRE 1 में और इससे पहले 2020 में भी छठी चरण की बहाली में भी लिया गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि बिहार के सारे DLED वाले अभ्यर्थी हम लोग एक साथ हो जाएं और अपने ज़िला में एकजुट हो करके यहाँ से लेकर पटना तक हम लोग आंदोलन करें। आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई आपने ये DLED का कोर्स कराया है, इस कोर्स को करने के बाद भी अगर हम बेरोजगार रह गए हैं और हमारी पास वो अर्हताएँ हैं, इस DLED के बाद भी हमने सेंट्रल TET पास की है, ये सभी को पास करने की कुव्वत सब में नहीं होती है। जो हमने पास किया है ये CTT पास करने के बाद भी हम लोगों को इसे वंचित कर दिया गया है। उसमें भी हमारे 80% अभ्यर्थियों की बहाली हो गई है, हम लोग मात्र 20% लोग बचे हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से सारे बिहार के इन अभ्यर्थियों को ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के शांतिपूर्वक इस बात को सरकार के पास रखें। उम्मीद है कि ये मांगे हम लोगों की पूरी हो जाएगी। यह क्षेत्रीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के माध्यम से TRE 2 और TRE 3 में NIOS अभ्यर्थी के लिए जो यह विज्ञापन था 0/59, इस फाटक को तोड़ना चाहते हैं। आप बताइए प्रेम जी, आप जुझारू तो हैं, NIOS को शुरुआती दौर से लड़ते आए हैं, क्या कहना है, क्या विचार देना है पूरे प्रदेश के? मैं ठाकुर प्रेमनाथ सिंह सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ। मैं अपने पूरे भारतवर्ष के जितने भी NIOS DLED भाई है जो अब तक सरकारी विद्यालय में जाने से वंचित रह गए हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अब तीसरी कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी की शुरू है। अगर आप अभी नहीं जगे, आप दिल्ली में नहीं पहुँचे तो आप जहाँ हैं वहीं ठमक कर रह जाएंगे, आपकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आप ही के डिग्री यानी आप ही के इस डिग्री से आपके कुछ
अभ्यर्थी बिहार सरकार में सरकारी जॉब कर रहे हैं, अन्य अन्य प्रदेशों में भी सरकारी जॉब कर रहे हैं। मात्र 20% भाई हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, जबकि सभी हम लोग योग्य है, अनुभवी है और सरकार के द्वारा जो क्राइटेरिया है सीटेट क्वालिफाई है। बिहार में बीपीएससी हम लोग पास है, उनके क्वालिफाई मार्क्स को पार कर चुके हैं। 48 उनका क्वालिफाई था, सामान्य के लिए हम लोग 49, 50, 51, 52, 53 वाले भाई है। और सरकार हमारे साथ जो नाइंसाफी कर रही है उसके जवाबदेही हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, अपने घर में सोए हुए हैं, जिंदा लाश है हम लोगों को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। हम लोगों को जगकर पटना से दिल्ली तक के लिए सफर करने की जरूरत है। सरकार को यह संदेश देने की जरूरत है कि मैं जिंदा हूं और आपको बताने आया हूं कि आप भी हमारे लिए जगे। आपको संसद में लाने का काम हमारे इस बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षकों ने किया है। जिस तरह मैंने आपको संसद तक लाया है, आप हमें स्कूल तक ले जाने का कार्यक्रम करें। जय हिंद, जय भारत। अब नए सांसद से पटना के गर्दनीबाग में एक नारा है, TRE2 TRE3 NIOS के लिए शून्य बटा सन्नाटा फाटक को तोड़ना है, गर्दनीबाग में अभ्यर्थी को जुटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, पूरे अभ्यर्थी को फर्जीवाड़ा को रोकना है, अभ्यर्थी को गर्दनीबाग में आंदोलन के लिए एकत्रित होना है। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।